सबसे पहले मैं कोसी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि पूरे बिहार और पूरे देश में जागरूकता अभियान आ जाए। जिस तरह आज प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में एक भूचाल सा मचा दिया है और इसमें ये इस तरह से प्लान किए जा रहे हैं कि यहाँ पे बेहतर नेताओं का चुनाव होगा, यानी कि बेहतर यहाँ पे विधायक जो आएंगे वो सबसे बेहतर होंगे, क्योंकि इसके जो सिस्टम है सबसे अलग है प्लान और सबसे बेहतर हैं। और आज यहाँ का जो प्लान बना है, यहाँ पे आज छन्ने की बात कर सकते हैं। ऐसे अब पद यात्रा की बात हो रही है, पद यात्रा में किस तरह से बात होगी, जो आगे चलने का काम किया जाएगा वो अभी चर्चा हो रही है और हम सब मिल के अब चाह रहे हैं कि पद यात्रा बेहतर हो और उनमें से किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, अनुशासित हो के पद यात्रा हो। बैठक में क्या क्या बातें रखी गई पद यात्रा को लेकर? आप लोग कहाँ कहाँ पे पद यात्रा करेंगे? हाँ, पद यात्रा का जो चार्ट बनेगी उसमें से रोड मैप होगी। रोड मैप में आपका जैसे कि बराड़ी विधानसभा में 3 प्रखंड आ जाते हैं, जिसमें आपका बराड़ी है, समेली है, उसके बाद कुर्सेला है। ये तीनों का रोड मैप जो होगा इस तरह से निकलेगी कि 7 दिनों में ये पूरा पंचायत, यानी 36 पंचायत है पूरे ये बराड़ी विधानसभा में, 3600 पंचायत को 7 दिनों में टारगेट करके ये बेहतर ढंग से हर घर तक ये जो पदयात्रा का मेन उद्देश्य है कि हर घर तक बात जानी चाहिए कि आज देश में, आज हमारे बिहार राज्य में इतनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और शिक्षा व्यवस्था, यानी शिक्षा व्यवस्था, कुव्यवस्था, हर तरह का यहाँ पे जो गलत ढंग से कुरीतियाँ चल रही है वो सब ठीक हो। इसके लिए हम लोग हर घर में जाके जागरूकता काम करेंगे और हर घर में समझाने का प्रयास करेंगे और उसे सुझाव लेंगे किस तरह से काम बेहतर हो और उसको भी साथ लेके चलेंगे। आज का जो बैठक हुआ इनमें मुख्य अतिथि कहाँ कहाँ से आए हुए थे? देखे कि बहुत सारे प्रत्याशी थे, बहुत सारे जिला से लोग आए हुए थे। मुख्य अतिथि कौन? जी, मुख्य अतिथि तो यहाँ पे अभी अध्यक्षता विनोद भैया यानी विनोद चौधरी जी कर रहे थे। उसके बाद प्रणव सिंह, फिर चंदन जी और महामंत्री भी कुछ भी थे इसमें, ठीक है। और जितने भी जो मेंबर हैं, यानी कि जो विधायक के लिए खड़ा हुए हैं, वो 9 मेंबर अभी यहाँ पे थे। सभी अपने अपने बात रखी कि इस तरह से सबों को मिल के बेहतर सुझाव लेते हुए अभी बात भी चल रही है और सुझाव लेके रोड मैप बनेगी और किन किन बातों पे बात करना है ये सब भी बात होगी और वो घर तक पहुंचाना उद्देश्य हम लोग का है कि जागरूक हो लोग और सही लोगों को चुने। बेहतर जनसुराज पार्टी बराड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही, क्या मेन मुद्दा लेकर के वो चुनाव लड़ेगी? जी, इसका मेन मुद्दा तो इस बार कह सकते हैं कि पहला मुद्दा शिक्षा रखा है। शिक्षा जो कि बिहार में ऐसी शिक्षा है कि कह सकते हैं कि लोग तो स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे सही ढंग से। डिग्रियां तो बहुत सारी है लेकिन उसमें वैसी काबिलियत नहीं है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी डिग्रियों का क्या काम जो कि बहुत आगे वो बढ़ ही ना सके। तो यहाँ पे शिक्षा तो है लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा नहीं है और प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा दें और ऐसा शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा बनाए कि आज पूरे भारत में नाम हो। और सभी जानते हैं कि बिहार एक ऐसा धरती है जहाँ पर कि विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, यहाँ के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था हो गई है शिक्षा व्यवस्था कि यहाँ पे लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है शिक्षा व्यवस्था। और यहाँ पे इसका दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन। और यहाँ के जितने भी बेरोजगारी का कारण है, शिक्षा तो प्राप्त कर लिए वो वाला कि बहुत अच्छे ढंग से नॉलेज हो नहीं पाए और वो बाद में बेरोजगारी का एक स्वरूप बना और वो बाहर में जाके एक काम ही करना पड़ता है उसको, यानी कि मजदूरी करना पड़ता है, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो के भी उसे जाके बाहर में एक मजदूरी ही करना पड़ता है, यानी सबसे लेबर वाला वर्क करना पड़ता है, जो कि ऐसा काम उसके लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बेहतर शिक्षा पाया है उसको बेहतर ढंग का रोज़गार भी होनी चाहिए, यानी कि जो जिस तरह का है वैसा रोज़गार तो मिलनी चाहिए उसे। ऐसा व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ये आपका बेरोजगारी पलायन को रोकने के लिए प्रशांत किशोर ये जागरूकता अभियान निकाला है, जो कि यहाँ पे पलायन बंद कर दिया जाएगा। जैसे अगर यदि सरकार जनस्वराज की आती है तो पलायन बंद होगी और बिहार में अच्छी व्यवस्था लागू होगी और यहाँ पे कंपनियाँ आएगी और लोग यहाँ पे वहाँ पे काम करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पे देखा गया लगभग 9 की संख्या में प्रत्याशी थे जी। आपको सबसे अच्छा मतलब काम करने योग्य कौन से प्रत्याशी समझ में आया?
जी, इसमें 9 में सभी बेहतर हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर का जो इसमें मैनिफेस्टो के तौर पे जो छानने की जो प्रक्रिया भी चल रही है, इनमें से 9 बेस्ट हैं, बट 9 में से सब मिल के किसी उसके बाद जो उसके छानने की प्रक्रिया है उससे जो निकलेंगे बाहर वो पूरा फिल्टर्ड होंगे, यानी कह सकते हैं सबसे सुपर बेहतर। और जो 9 है साथों मिल के काम करेंगे और यहाँ पे बेहतर विधायक को चुना जाएगा। उसके बाद वो फिर चुनाव के लिए वो रणनीति अपनाएंगे। आपका परिचय पद? शंकर कुमार मंडल, प्रखंड युवा अध्यक्ष समेली, कटिहार। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।